और आज जब गजेंद्र जल क्रीड़ा करने लगा तो जो सरोवर का जल था वह मैला होना प्रारंभ हो गया, गंदा होने लगा। आज ग्राह को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के आज गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। आज गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। आज गजेंद्र को ऐसा प्रतीत होता है कोई छोटा सा जानवर पकड़ा होगा और मैं तो बलशाली राजा हूं, बलशाली हाथी हूं और मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। अभी तेजी से पैर को झटक दूंगा और दूर जाकर के गिरेगा, यही भाव बनता है उसका। लेकिन प्यारे थोड़ी देर में आज गजेंद्र देखता है उसका पैर जो है जल की तरफ खिंचा जा रहा है। आज गजेंद्र लाखों प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है पैर छुड़ा लूं, लेकिन प्यारे आज जितना ही पैर को छुड़ाने का प्रयास करता है जल के भीतर धंसता चला जाता है। आज गजेंद्र को ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आज अपने पत्नी और बच्चों को गजेंद्र आवाज लगाता है कि देवी मेरी रक्षा करो, मैं जल में फंस गया हूं। आज उस हाथी की पत्नी और बच्चों ने बहुत प्रयास किया कि गजेंद्र को बाहर निकाल लें, गजेंद्र को बाहर निकाल लें, लेकिन आज वो सब बहुत प्रयास करते हैं लेकिन गजेंद्र को जल से बाहर निकालने में असमर्थ रहे। आज जब बच्चे और पत्नियों ने देखा कि अब इनको हम नहीं निकाल पाएंगे, आज छोड़ करके गजेंद्र को सब बाहर निकल आए, छोड़ करके बाहर निकल आए, घर के तरफ जाने लगे। आज गजेंद्र आवाज लगाता है देवी क्या आप इस हाल में हमें छोड़ करके चली जाओगे। आज पत्नी ने क्या जवाब दिया, कब तक हम सभी भूख प्यास से तड़पते हुए आपकी रक्षा करते रहेंगे, हम सभी घर के लिए जा रहे हैं। आज पत्नी का ये जवाब आता है प्यारे। आज गजेंद्र को वैराग्य उत्पन्न हुआ। इस कथा से ऐसी शिक्षा मिलती है इस संसार में कोई किसी का नहीं है प्यारे। आज जब गजेंद्र ने पत्नी बच्चों को बुलाया, उन्होंने कहा भूख प्यास से तड़पते हुए आपकी रक्षा कब तक करेंगे, सब छोड़ करके चले गए। प्यारे पहले दिन की कथा में बता दिया गया था ये घर परिवार हमारा आपका तभी तक साथ देगा, तभी तक माता पिता की सेवा होगी जब तक आपको ये पता रहेगा अभी तिजोरी की चाबी जो है वो हमें मिलना है। और जिस दिन तिजोरी की चाबी मिल गई प्यारे, उसी दिन से सब माता पिता को भूल जाएंगे, उसी दिन से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। गजेंद्र की कथा से ऐसी शिक्षा मिलती है। आज जब गजेंद्र को प्रतीत हुआ कोई अब हमारे साथ नहीं है, आज परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को याद करता है। आज परमात्मा के स्तुति गाने लगा। ओम नमो भगवते तस्मय यत यत चिदात्मकम्
पुरुपायाद बीजाय परेशायाभिधेमहि। आज गजेंद्र कहना चाहता है कि भैया जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और जिस परमात्मा का मूल भी सत्य है, जिस परमात्मा का मध्य भी सत्य है और जिस परमात्मा का कभी ना होने वाला अंत भी सत्य है, उस परमात्मा को ये गजेंद्र याद करता है, बारंबार प्रणाम करता है। आज कि वो परमात्मा आकर के इस गजेंद्र के अपने भक्त की रक्षा करें। आज गजेंद्र ने किसी का नाम लेके नहीं बुलाया, किसी का नाम नहीं लिया, ना बस विष्णु भगवान का, ना ही शंकर भगवान का, ना ही कृष्ण कन्हैया का। आज किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया। आज जितने देवी देवता हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भैया यह गजेंद्र पुकार तो रहा है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, कौन जाएगा रक्षा करने के लिए। आज विष्णु भगवान ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। आज ये मेरा भक्त जो है संकट में घिरा है, इसलिए जब हम सभी संकट में हो तो इतना ही कहो कि हे प्रभु जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। जेहि विधि होहि। आज प्यारे जब भी हमारे ऊपर कोई संकट हो, खुद को परमात्मा के हाथों में समर्पित कर दो। आज गजेंद्र ने वही किया, आज खुद को परमात्मा को समर्पित कर दिया। आज परमात्मा को आना पड़ा, आज मेरे भगवान तुरंत वहां से चल दिए भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। आज तो गजेंद्र सरकार का इंतजार कर रहा है, मेरे परमात्मा तुरंत वहां से निकल पड़े। और कहा जाता है कि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। हरि बोल। क्या बात है, ताली सेवा करते हुए जय हो। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आ